मुंबई की नेवल डॉकयार्ड में बीती रात बड़ा हादसा हुआ है। भारतीय नौसेना की 2 पनडुब्बियों आईएनएस सिंधु रक्षक और आईएनएस सिंधु रत्न में आग लग गई। नेवी ने कहा है कि हादसे के समय कुल 18 लोग सवार थे। उनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हादसे के बाद आईएनएस सिंधु रक्षक पनडुब्बी लगभग डूब चुकी है, उसका कुछ ही हिस्सा दिखाई दे रहा है। नेवी के मुताबिक धमाके के बाद आग लगी। नेवी चीफ डीके जोशी आज मुंबई जा रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि आज पनडुब्बी मामले पर रक्षा मंत्री एके एंटनी संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे, जानकारी देंगे कि कल क्या हुआ और अब आगे क्या होगा, किसकी गलती से यह हादसा हुआ। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। रक्षा मंत्री संसद में इस मामले पर बयान देंगे, क्योंकि नौसेना के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और सदन की कार्यवाही राज्यसभा की शुरू हो गई है। That has caused us deep hurt. Can we discuss it separately? Let us. कोई भी चीज. Could you please allow the question hour to run? Sir, I'll allow the question hour to run. It's entirely up to you, sir. The thing is, sir, that I think perhaps डॉक्टर करण सिंह मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं। मुझे इसी हाउस में 31 साल हो गए और वो जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं अध्यक्ष की तरह, मैं भी कुछ दिन वहाँ बैठी हूँ। कोई भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड अगर चेयर से या हाउस में बोला जाए तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपंज हो जाता है। सर, आपकी गरिमा कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी। A wholly unacceptable situation has arisen when we find that the State Assembly of West Punjab in Pakistan adopted the resolution, as also the National Assembly of Pakistan, and made charges against India which are totally unacceptable. I don't wish to say what I in this instruction for doing that, but I think it is necessary that the House responds with dignity but firmly, and a resolution be prepared by all sections of the House and moved by the chair before 3rd. That is my appeal. Sound! Passed in Pakistan. And the House must speak in one voice on this. We will work towards a statement during the course of the day, and we may like to arrive at a common resolution to be moved. Honourable members, as has just been suggested, we'll bring a unanimous resolution for the members of the House to endorse. Thank you. रघुनाथ सिंह जी बोल दीजिए, बोलिए। हमें बहुत ही गंभीर सवाल सदन के सामने उठाना चाहते हैं कि मिड डे मील जो भारत सरकार की तरफ से योजना चलाई जाती है, उसमें आए दिन अखबारों में कोई न कोई घटना सामने आते रहती है। कोई दिन का अखबार नहीं ऐसा बचता है, चाहे वह देश का कोई हिस्सा हो, दिल्ली हो, बिहार, तो इस समय रिकॉर्ड ही बना चुका है कि बिहार में आए दिन मिड डे मील में या स्कूल में जो चापाकल है उसमें छिपकली मरने की घटना। I use the expression Federation of Anarchists because this is a proper name. There are several bodies with this name which exists in different countries. There is also an international association which goes by this name. Its principles of work, broadly speaking, are twofold. One is abolition of all forms of authority. The other is commitment to direct action, anti-parliamentarian, etc., etc. So if you read what I had said, I said with the conditional clause if. As such, it is not an allegation
or an attribute ascribed to the House. It is a question which is posed. I leave it to your judgment. If a question is posed, it cannot be an allegation. Totally different things, sir. एक पिक्चर बनी है 3 Idiots, एक पिक्चर बनी 3 Idiots, नाम हो गया 3 Idiots. अब कह दिया जाए पिक्चर 3 Idiots बनी, हिंदुस्तान में बनी थी, वो इडियट इसके मतलब पार्लियामेंटेरियन हो गया, पिक्चर बन गई थी. तो अब अगर उसको कोट करके कह दिया जाए तो क्या वो पार्लियामेंटेरियन होगी, क्या सदन स्वीकार कर लेगा? आप जो कह रहे हैं कि फेडरेशन ऑफ एनार्की वर्ल्ड में बहुत सी संस्था हैं, मे भी तभी मैंने कोट किया कि 3 Idiots पिक्चर बनी, क्या वो भी सदन को स्वीकार हो जाएगी? त्यागी जी, इसमें हम लोग और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान की संसद में भारत के विरोध में प्रस्ताव पास होने पर संसद में आज हंगामा हुआ, लोकसभा में हंगामा हुआ और लोकसभा में हंगामे के बाद ये बताया गया कि एक प्रस्ताव भारतीय संसद में आएगा, लोकसभा में आएगा, जिसे सर्वसम्मति से पास किया जाएगा. पाक संसद को भारतीय संसद का ये जवाब होगा. पाकिस्तान की संसद में भारत के विरोध में कल ये प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसको लेकर आज विरोध हुआ. And then when the heat gradually fades away, we make sure that that expressions are also not left. Now, this could have been said, this could have been posed as a question. But even when some averments are posed as a question, there is a well-known concept of innuendo. You directly don't say something, but you say. और राज्यसभा की कार्रवाई आप देख रहे थे. कल जो राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने टिप्पणी की थी राज्यसभा के सदस्यों को लेकर, उस पर अभी अरुण जेटली बोल रहे हैं. Emotions are expressed, opinions are expressed on several issues, and yet we allow, after expressing them, the House to proceed. Now, this very session is an evidence of that. We have sat till 7 and 8 in the evening and already passed 4 legislations, 3 yesterday, 1 earlier. We've discussed at least 4 or 5 issues of public importance. We've also expressed our opinion. लेकिन ये पहले लोहिया जी उठाते थे, जयप्रकाश जी उठाते थे, बदुलवा उठाते थे, राजनारायण उठाते थे. आज इस सदन में मुझे अफसोस है कि मुझको ये मामला उठाना पड़ता. मैं तो देश भर के लोगों का मामला उठाता हूँ, लेकिन ये जो फैसला है, आप किस रास्ते से इसको निरस्त कराएंगे, किस रास्ते से इसमें निकलेगा? अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सदन का काम ठीक नहीं चल रहा, लेकिन ये 10 मिनट का मामला था. आप जानती हैं कि आपसे भी लोग मिले हैं. आज ये मामला पूरे देश भर में गर्म हो रहा है. बेकार की बात पर कोई मुद्दा नहीं है. देश में आर्थिक स्थिति खराब है, महंगाई बढ़ रही है, ये चारों तरफ ये प्याज के दाम कहाँ पहुँच गए, लेकिन ये मामला हम नहीं उठाना चाहते. आप सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि उसको जल्द इस पर जवाब देना चाहिए कि क्या रास्ता है, कैसे इसको ये हक जो मारा गया है इसको कैसे वापस करेंगे. उसके मुकाबले में थ्योरी चली कि ये बाकुनिन ने चलाई, वहां का जो एक यूरोप का बड़ा बुद्धिजीवी था. तो सर मैं नहीं, ये पूरी तरह असंवैधानिक है, क्योंकि सदन सर्वोच्च है. इस सदन में ही सर्वसम्मति से आरक्षण लागू हुआ है. ये किसी एक व्यक्ति और फैसले पर नहीं, पूरा हाउस मिलकर के आरक्षण स्वीकार किया है, चाहे रद्द हो चाहे रद्द सदन. लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर आरक्षण को खत्म कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं? और सबसे अफसोस की बात यह है, केवल एम्स जो अस्पताल है उससे संबंधित जो मामला था, वहाँ के डॉक्टरों का विरोध आपने था और ये कर दिया पूरा का पूरा आरक्षण खत्म. मामला एम्स का था और फैसला कर दिया जहाँ कोई मुद्दा नहीं था, कोई इशू नहीं था. तो इससे ज्यादा और संविधान को पक्षपातपूर्ण कोई निर्णय नहीं हो सकता है, और इसमें हम ज्यादा बहस नहीं करना चाहते. कहते हैं हमारे कपिल सिब्बल साहब ऐसे संसदीय मंत्री बैठे, इसको तत्काल रिव्यू नहीं निरस्त कीजिए, तत्काल निरस्त करिए, हाउस के अंदर अभी पेश करिए और उसको निरस्त कर दीजिए. जो उनका आदेश है निरस्त करना है,
आप ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट आग लगाना चाहता पूरे देश में, ये आप कोई चुप रहेगा? सारे लोग खड़े होंगे, आंदोलन सड़कों पर होगा, हिंसा भी होगी, आगजनी तक होगी। तो काफी शोर शराबे के बीच इस वक्त लोकसभा की कार्यवाही चल रही है, लेकिन बड़ी बात लोकसभा से निकलकर जो सामने आई है वो ये कि पाकिस्तान में जो भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ था उसके खिलाफ अब लोकसभा में एक प्रस्ताव आएगा। पाकिस्तान की संसद में जो प्रस्ताव पास हुआ उसके खिलाफ एक प्रस्ताव आएगा जो सर्वसम्मति से पास होगा, जिसके बारे में खुद लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने बताया। वहीं राज्यसभा में जो कल सभापति हामिद अंसारी ने बयान दिया था, जो टिप्पणी सांसदों को लेकर की थी, उस पर उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की, जिस पर इस वक्त चर्चा चल रही है।